हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 14 अगस्त 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम 14 अगस्त के 10 नए करंट अफेयर क्वेश्चन और हर प्रश्न के नीचे 3 से 4 ललन टॉप प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ से हमारा 50 से 55 क्वेश्चन हो जाएगा। 50 से 55 क्वेश्चन हो जाएगा करंट अफेयर और जीके क्वेश्चन का। और इसके साथ साथ आज हम पढ़ेंगे मैदान सीरीज का पार्ट 33। तो मैदान सीरीज का पार्ट आज हमारा रहेगा 33, जिसमें हम 20 करंट अफेयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि 5 से 6 महीने पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और आप सभी हमारे साथ 20 मिनट जरूर बने रहें, क्योंकि 40-50 क्वेश्चन करंट अफेयर और जीके के और यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन जो कि 5 से 6 महीने पुराने होंगे, इसको सॉल्व करने में 20 से 25 मिनट लग जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे अपने 14 अगस्त के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अड्डू रिक्लेमेशन एंड शोर प्रोटेक्शन और अड्डू डेटोर लिंक ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया है? तो विदेश मंत्री हमारे देश के एस जयशंकर जी हैं। इन्होंने 2 नई परियोजनाओं की शुरुआत किस देश में करी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मालदीव में करी है। इसके बारे में व्याख्या देखें तो विदेश मंत्री एस जयशंकर जी अभी जो है मालदीव की यात्रा पर गए हैं। मालदीव की राजधानी का क्या नाम है? तो यहाँ की राजधानी का नाम है माले। और मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? तो मालदीव के राष्ट्रपति है मोहम्मद मुइज्जू। मालदीव की राजधानी माले है और यहाँ के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइज्जू हैं। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने अड्डू शहर में, जो कि मालदीव का एक शहर है, यहाँ पर 2 नई परियोजनाओं की शुरुआत करी है। पहली परियोजना का क्या नाम है? अड्डू रिक्लेमेशन एंड शोर प्रोटेक्शन। इसके बाद दूसरी परियोजना है अड्डू डेटोर लिंक ब्रिज। ये दोनों नई परियोजनाएं कहाँ पर शुरू की गई है? अड्डू शहर में, जो कि मालदीव का एक शहर है। तो हमारा प्रश्न सही हो जाएगा, विदेश मंत्री जी के द्वारा मालदीव में 2 नई परियोजनाओं की शुरुआत करी गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मॉरिशस की राजधानी का क्या नाम है? मॉरिशस की राजधानी का नाम है पोर्ट लुइस। पोर्ट लुइस में ही भारत का विदेश में पहला जन औषधि केंद्र स्थापित हुआ है। तो भारत का पहला जन औषधि केंद्र जो विदेश में स्थापित हुआ है, कौन सा शहर है? तो पोर्ट लुइस है, जो कि मॉरिशस की राजधानी है। मालदीव और मिनिकॉय के बीच कौन सी अक्षांश रेखा स्थित है? तो 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड स्थित है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें। ये मान लीजिए हमारा है मालदीव। कौन सा है? तो ये है मालदीव। इसके बाद इसके ऊपर कौन सा है द्वीप है? तो ये है मिनिकॉय। मिनिकॉय के अगर ऊपर बात करते हैं कौन सा द्वीप है? तो लक्षद्वीप है। ठीक है, तो ये लक्षद्वीप है। तो इन 3 द्वीपों के बीच में कौन कौन सी डिग्री अक्षांश रेखा स्थित है? तो इसको देख लेते हैं। जो मालदीव और मिनिकॉय है, ये दोनों एक ही हैं, क्योंकि जो है लक्षद्वीप और मालदीव ये दोनों छोटे छोटे द्वीप हैं। और इसके साथ साथ जो लक्षद्वीप और मिनिकॉय है, ये भारत का भाग है। और इसके बीच में अगर पूछे लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में कौन सी अक्षांश रेखा स्थित है, तो यहाँ पर स्थित है 9 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, तो 9 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड स्थित है। जबकि बात करते हैं मिनिकॉय से मालदीव के बीच में, तो मालदीव से मिनिकॉय के बीच में अगर पूछे कौन सी डिग्री रेखा स्थित है, तो 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड रेखा स्थित है। तो हमारा प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में कौन सी अक्षांश रेखा स्थित है? तो 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड स्थित है। मालदीव और भारत के बीच में कौन सा अभ्यास होता है? एक तो इक्वेरियन अभ्यास होता है, दूसरा एकता अभ्यास होता है। तो ये दोनों अभ्यास मालदीव और भारत के बीच में होता है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 की समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान किसको मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा IIT बॉम्बे, IISc बेंगलुरु, IIT मद्रास, IIT दिल्ली। तो राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 की समग्र श्रेणी में पहला स्थान किसको मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा IIT मद्रास को। NIRF, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024, यह रिपोर्ट जारी की गई है धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा, जो कि हमारे देश के केंद्रीय मंत्री हैं। ठीक है, तो शिक्षा की अगर पूछे कि केंद्रीय मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। इनके द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 की रिपोर्ट जारी करी गई है। इस बार ये 9वें क्रम की रिपोर्ट जारी करी गई है, दिल्ली से जारी की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसको जारी करने का उद्देश्य है उच्च शिक्षा संस्थानों की सूची
इसमें जारी करी गई है, जिसमें बताया गया है कि उच्च शिक्षा संस्थान में समग्र श्रेणी में किसको पहला स्थान मिला है। तो आईआईटी मद्रास को मिला है पहला स्थान आईआईटी, और इसके बाद अगर पूछे दूसरा स्थान किसको मिला है तो आईआईएससी बेंगलुरु को दूसरा स्थान मिला है। और तीसरा स्थान पूछ के किसको मिला है तो आईआईटी बॉम्बे के जो है तीसरा स्थान मिला है। तो ठीक है, तो पहला दूसरा तीसरा याद रखेंगे। और वहीं अगर बात करें कि विश्वविद्यालय में पहला स्थान किस विद्यालय को मिला है तो पहला स्थान मिला है भारतीय विज्ञान संस्थान, इसको पहला स्थान मिला है जो कि बेंगलुरु में है। और दूसरा स्थान किसको मिला है जेएनयू को मिला है जो कि दिल्ली का विश्वविद्यालय है। तो ये हमारा प्रश्न हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है 134वां है। भूखमरी सूचकांक में भारत की रैंक 111 है। एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भारत की रैंक 109 है। और प्रेस फ्रीडम में भारत की रैंक है 59। तीसरा प्रश्न हमारा है हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति किसके साथ प्रारंभ किया है। तो मित्र शक्ति अभ्यास होता है भारत और श्रीलंका के बीच में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। मित्र शक्ति अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में होने वाला अभ्यास है। अब की बार मित्र शक्ति अभ्यास का आयोजन श्रीलंका में किया गया है। इस बार ये 10वें क्रम का आयोजन किया गया है। भारत की तरफ से अगर पूछे मित्र शक्ति अभ्यास में किसने भाग लिया है तो राजपूताना राइफल्स ने मित्र शक्ति अभ्यास में भारत की तरफ से भाग लिया है। नेक्स्ट हमारा सिलिनेक्स अभ्यास किसके बीच में होता है तो मित्र शक्ति और सिलिनेक्स ये दोनों अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। आईएमटी ट्राइलेंट अभ्यास किसके बीच में हुआ है तो आई से हो जाएगा इंडिया, एम से हो जाएगा मोजाम्बिक, टी से हो जाएगा तंजानिया। तो ट्राइलेंट अभ्यास किसके बीच में होता है इंडिया, मोजाम्बिक, तंजानिया के बीच में होता है। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास यह किसके बीच में होता है तो इंडिया और मलेशिया के बीच में होता है। धर्म गार्जियन अभ्यास भारत और जापान के बीच में होता है। मैत्री अभ्यास इंडिया और थाईलैंड के बीच में होता है। जबकि डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास किसके बीच होता है तो यह भारत और यूएई के बीच में होता है। चौथा प्रश्न हमारा है IUCN रेड लिस्ट में किसे संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया गया है। तो IUCN की जो एक लिस्ट होती है जिसको कहते हैं रेड लिस्ट, इसमें जो है संकटग्रस्त प्रजातियों को घोषित किया जाता है। अभी हाल ही में भारत की किस प्रजाति को संकटग्रस्त घोषित किया गया है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नीलकुरंजी को घोषित किया गया है। IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1948 को होता है। IUCN का मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। IUCN की एक लिस्ट होती है जिसको कहते हैं रेड लिस्ट। रेड लिस्ट में संकटग्रस्त प्रजातियों को शामिल किया जाता है, जिसमें भी भारत के नीलकुरंजी पौधे को शामिल किया गया है। तो भारत के नीलकुरंजी पौधे को संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में शामिल कर दिया गया है। और यह सूची कौन सी होती है रेड लिस्ट होती है। नीलकुरंजी फूल जो है ये 12 साल में एक बार फूल इसमें खिलता है। तो नीलकुरंजी पौधे में 12 साल में एक बार इसमें फूल खिलता है, ये आपको याद रखना है। अगर बात करते हैं नीलकुरंजी पौधा कहाँ पाया जाता है तो यह नीलगिरी की पहाड़ी में पाया जाता है। नीलगिरी पहाड़ी अगर पूछे किस राज्य के बीच में है, तमिलनाडु और केरल के बीच में यह पहाड़ी स्थित है। तो रेड लिस्ट के द्वारा कौन सी पौधे को संकटग्रस्त सूची में शामिल किया गया है, नीलकुरंजी को शामिल किया गया है, जो कि नीलगिरी की पहाड़ी पर पाया जाता है। 12 साल में एक बार इसमें फूल लगता है, जो कि तमिलनाडु और केरल की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट है कल्पा और शताब्दी। इसके कल्पा शताब्दी और कल्पा सुवर्णा ये दोनों नई प्रजातियां जो है अभी हाल ही में PM मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई हैं। और ये दोनों नई प्रजातियां किस प्रजाति की नई किस्म है तो नारियल की नई किस्म है। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पूछे कौन सी है तो दोदा बेट्टा है। और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु कौन सा है तो यह है नीलगिरी, ये पश्चिमी घाट हो जाता है। और इसके बाद ये पूर्वी घाट, इन दोनों के मिलन बिंदु को क्या कहते हैं, इन दोनों के मिलन बिंदु को नीलगिरी कहते हैं। नीलगिरी की पहाड़ी पर कौन सी जनजाति पाई जाती है तो नीलगिरी की पहाड़ी पर कौन सी जनजाति पाई जाती है तो टोडा जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 5वां, हाल ही में विश्व अंगदान दिवस 2024 कब मनाया गया है। विश्व अंगदान दिवस 2024 कब मनाया गया है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 13 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है 13 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि पहली बार 1954 में
विश्व का पहला अंगदान किया गया था। और पहला अंगदान अगर पूछे किस चीज़ का किया गया था, किस अंग का, तो किडनी का पहला डोनेट किया गया था। और किडनी को पहली बार अगर पूछे किसने दान दिया था, तो रोनाल्ड ली ने दान दिया था, अपने भाई को अपनी एक किडनी दान कर दी थी। और वहीं पूछे भारत में पहली बार अंगदान दिवस कब मनाया गया था, तो 1954 में भारत में पहली बार अंगदान किया गया था। और तभी से जो है विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 13 अगस्त को मनाया जाता है। 7 अगस्त को 2 दिवस मनाया जाता है, एक तो भाला फेंक दिवस मनाया जाता है और दूसरा हथकरघा दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त को आदिवासी दिवस, 10 अगस्त को शेर दिवस, इसके बाद 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और हाथी दिवस, ये दोनों 12 अगस्त को मनाया जाता है। और जब पूछे राष्ट्रीय युवा दिवस अगर पूछे कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया था, तो यह 11 जून को मनाया गया था। छठा प्रश्न हमारा, स्काई ट्रैक्स की वर्ष 2024 में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक एयरलाइंस सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है। तो स्काई ट्रैक्स का एक रिपोर्ट है जिसमें वैश्विक एयरलाइंस में सर्वश्रेष्ठ सूची किस एयरलाइंस को दिया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कतर एयरवेज को पहला स्थान मिला है। स्काई ट्रैक्स की सूची जारी करी गई है जिसमें वैश्विक एयरलाइंस के बारे में बताया गया है। और इसमें जो है 2024 का एयरलाइंस में पहला स्थान अगर पूछे किस एयरबेस का है, तो कतर एयरबेस का पहला स्थान है वैश्विक एयरलाइंस में। दूसरा स्थान किसका है, तो सिंगापुर का है। और वहीं पूछे अपने भारत का जो विस्तारा एयरलाइंस है, इसका अगर पूछे विश्व में कौन सा स्थान है, तो यह विश्व में इसको 16वां स्थान मिला है। तो स्काई ट्रैक्स की सूची में वैश्विक एयरलाइंस में पहला स्थान कतर को मिला है, दूसरा स्थान सिंगापुर को, और भारत की जो विस्तारा एयरलाइंस है इसको विश्व में 16वां स्थान मिला है। नेक्स्ट बात करते हैं, फ्रूट शुगर किसे कहते हैं। जो फ्रूट शुगर होता है इसको किसे कहते हैं, तो फ्रक्टोज को जो है फ्रूट शुगर कहते हैं, जो कि प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शुगर है। तो अगर पूछे प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शुगर कौन सी होती है, फ्रक्टोज होती है। टेबल शुगर किसे कहते हैं, तो सुक्रोज को कहते हैं, जिसे हम चीनी कहते हैं उसे टेबल शुगर कहते हैं। मिल्क शुगर किसे कहते हैं, तो लैक्टोज को मिल्क शुगर कहते हैं। ब्रेन शुगर किसे कहते हैं, तो गैलेक्टोज को ब्रेन शुगर कहते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 7वां, भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप ध्रुव स्पेस ने किस देश की कंपनी जीरो एरर सिस्टम जिसे GES के साथ समझौता किया गया है। तो भारत की अंतरिक्ष स्टार्टअप ध्रुव स्पेस कंपनी ने किस देश की जीरो एरर सिस्टम के साथ समझौता किया है। जीरो एरर सिस्टम को GES भी कहते हैं। तो ये कहाँ की कंपनी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह सिंगापुर की कंपनी है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसके बारे में व्याख्या देखें तो भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप जिसका नाम है ध्रुव स्पेस, ये कहाँ की कंपनी है, यह हैदराबाद की कंपनी है। अभी जो है ध्रुव स्पेस के द्वारा समझौता किया गया है, किस कंपनी के द्वारा, किस कंपनी के साथ, तो GES कंपनी के साथ किया गया है, जिसे जीरो एरर कंपनी भी कहते हैं। इस कंपनी का अगर पूछे संबंध किस देश से है, तो यह सिंगापुर की कंपनी है। तो भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप ध्रुव स्पेस जो कि हैदराबाद की कंपनी है, इसने GES कंपनी के साथ समझौता किया है, जो कि सिंगापुर की कंपनी है। समझौता क्यों किया गया है, इसका उद्देश्य है कंप्यूटर क्षमता को बढ़ाने के लिए इन दोनों कंपनियों के बीच में समझौता हुआ है। अब वही बात कर लेते हैं, इसरो ने अभी हाल ही में किस प्राइवेट कंपनी को उपग्रह निरीक्षण के लिए अधिकार दिया है। तो उपग्रह की निगरानी रखने के लिए किस प्राइवेट कंपनी को इसरो ने अभी अधिकार दिया है, तो ध्रुव स्पेस कंपनी को दिया है। और ध्रुव स्पेस कंपनी ने अभी किस कंपनी के साथ समझौता किया है, तो GES कंपनी के साथ समझौता किया है। और इस कंपनी का संबंध है सिंगापुर से। समझौता किया गया है कंप्यूटर क्षमता को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, सुक्रोज किसके मेल से बनता है। तो सुक्रोज अगर पूछे किसके मेल से बनता है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मेल से सुक्रोज बनता है। जबकि माल्टोज पूछे किससे बनता है, जो ग्लूकोज और ग्लूकोज के मेल से माल्टोज बनता है। 8वां प्रश्न है, हाल ही में हर घर हर गृहिणी योजना किसने प्रारंभ करी है। पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हर घर हर गृहिणी योजना हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। हर घर हर गृहिणी योजना यह शुरू किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। यहाँ के CM हैं नायब सिंह सैनी।
इस योजना के तहत जो है 500 रुपये में गैस सिलेंडर को घर तक पहुंचाया जाएगा, जिससे 50 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। ठीक है, तो हर घर हर गृहिणी योजना के तहत 500 रुपये में गैस सिलेंडर घर तक पहुंचाया जाएगा, जिससे 50 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। और एक साल में 12 गैस सिलेंडर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ब्लैक में इसे खरीद कर जितना मन उतना भर लें। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। एक साल में सिर्फ 12 गैस सिलेंडर मिलेगा, वो भी 500 रुपये में, और इससे 50 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय पूछे कहाँ पर ओपन किया जा रहा है, तो यह राखीगढ़ी हरियाणा में किया जा रहा है। पहला राइस एटीएम अभी हाल ही में कहाँ खोला गया था, तो यह उड़ीसा में खोला गया था। लड़का भाऊ योजना किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, तो यह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में छात्रों को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। इसके बारे में व्याख्या देखें तो मध्य प्रदेश के सीएम अगर पूछे कौन है, तो मोहन यादव जी हैं। इन्होंने छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि देने की घोषणा करी है, और इस प्रकार से सैनिटरी पैड को देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, तो मध्य प्रदेश बन गया है। ये आपको याद रखना है। इसमें जो है एक साल में 300 रुपये छात्राओं को दिया जाएगा। ठीक है, और क्लास 7 से लेकर क्लास 12 की लड़कियों के लिए यह योजना शुरू किया गया है, जिसमें छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि दी जाएगी। और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, तो मध्य प्रदेश बन गया है। बहुत अच्छी योजना है, जो कि 7 से लेकर 12 क्लास की लड़कियों को दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो यह उज्जैन में किया गया है। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है, तो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बना है, तो यह धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट पूछे किस जिले में स्थित है, तो जबलपुर में स्थित है। 10वां प्रश्न है, हाल ही में मधुमेह रोधी जड़ी बूटी जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे की खोज कहाँ हुई है, तो मधुमेह की एक जड़ी बूटी की खोज की गई है, जिसका नाम है जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे। इसकी खोज अगर पूछे कहाँ की गई है, तो इसकी खोज की गई है बिहार में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। बिहार में गया जो प्रांत है, यहाँ पे जो है गया प्रांत में ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे औषधीय पौधा का खोज किया गया है, जो कि अगर बात करें कि इस पौधे का कार्य क्या है, इस पौधे का कार्य है ब्लड शुगर, यानी कि जो मधुमेह है इसको कंट्रोल करना इसका कार्य है। इस पौधे को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, तो गुडमार इस पौधे को स्थानीय भाषा में कहते हैं, जबकि इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो इसका साइंटिफिक नेम है जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे, जो कि कहाँ पर खोज मिला है, तो यह ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर मिला है, बिहार गया में। ठीक है, इसका कार्य क्या है, तो ब्लड शुगर को कंट्रोल करना इसका कार्य है। अगर पूछे कि ब्लड शुगर यानी कि मधुमेह के लिए कौन सी दवा होती है, तो BGR34 दवा होती है, जो कि मधुमेह से संबंधित है। ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है कौन, तो ब्लड शुगर को इंसुलिन कंट्रोल करता है। इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन एक हार्मोन है। इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो ये अग्नाशय से निकलता है, बीटा कोशिका से निकलता है। और इंसुलिन की अगर पूछे खोज किसने किया है, तो बेस्ट बैटिंग ने इसकी खोज करी है। अब हम स्टूडेंट अपने जो है करंट अफेयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को देख लेते हैं। 5 मिनट में 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत की रैंक कितनी है, तो 124 है। 124 नहीं, 134 है। ठीक है, कितनी है, तो 134 है। नेक्स्ट बात करते हैं सखी ऐप, यह किसके लिए शुरू किया गया है, तो गगनयान दल के लिए शुरू किया गया यह पोर्टल है, यानी कि जो अंतरिक्ष में व्यक्तियों को भेजा जाएगा उनके लिए सखी ऐप लॉन्च किया गया है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली की मेज़बानी किसने करी है, तो भी इसकी मेज़बानी किया गया है भारत के द्वारा। पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ किस बैंक ने साझेदारी करी है, तो इस बैंक ने साझेदारी करी है। संगीत कला निधि पुरस्कार किसे दिया गया है, तो TM कृष्णा जी को दिया गया है। भारत ने पहली बार 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता किस देश के साथ करी है, तो ब्राज़ील के साथ करी है। IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किस देश के एथलीटों को पेरिस ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रों की परेड में भाग लेने पर रोक लगाई है, तो रूस और बेलारूस, इन दोनों के देशों के एथलीटों को रोक लगा दिया गया है IOC के द्वारा।
एविएशन वीक लॉरेट्स पुरस्कार अगर पूछे किसको दिया गया है तो यह दिया गया है इसरो को। भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित हुई है तो यह स्थापित हो रही है जम्मू कश्मीर में। बांधों नहरों में पानी की वास्तविक समय की जानकारी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च करने वाला राज्य बना है? तो बांधों और नहरों में वास्तविक पानी की जांच करने के लिए राजस्थान ने पोर्टल लॉन्च किया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्याल्पो पुरस्कार। यह कहाँ का पुरस्कार है तो यह भूटान का सर्वोच्च पुरस्कार है और यह पुरस्कार जो है किसी विदेशी व्यक्ति को पहली बार दिया गया है, उनका नाम है पीएम मोदी जी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है तो यह 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑपरेशन इंद्रावती कहाँ पर शुरू किया गया था तो हैती देश में शुरू किया गया था। यहाँ पर जो भारतीय फंसे थे उनको बाहर निकालने के लिए। लियो वराडकर ये कौन थे तो ये आयरलैंड के पीएम थे। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। फिर इसके बाद जो है आयरलैंड के नए पीएम कौन बनाए गए हैं तो साइमन हैरिस बनाए गए हैं। सेरावीक लीडरशिप अवार्ड किसको दिया गया है तो डॉक्टर सुल्तान जुबैर को दिया गया है। और इनका संबंध अगर पूछे कि ये किस देश के हैं तो ये यूएई के हैं। पद पर रहते हुए गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन थे तो अरविंद केजरीवाल जी थे, जो अपने पद पर रहते हुए गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्यमंत्री बने हैं। वैश्विक असमानता पुरस्कार अगर पूछे अनुसंधान पुरस्कार किसको दिया गया है तो जेम्स बॉयज और बीना अग्रवाल जी को दिया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 148वीं अंतर संसदीय बैठक की संघ की बैठक कहाँ पर हुई है तो 148वें क्रम की अंतर संसदीय संघ की बैठक स्विट्जरलैंड में हुई है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने एक क्षुद्र ग्रह का नाम किस भारतीय के नाम पर रखा है तो जयंती मूर्ति के नाम पर रखा है। आखिरी प्रश्न है सक्षम ऐप अगर पूछे किसने शुरू किया है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है। किसके लिए शुरू किया गया था तो यह दिव्यांग व्यक्तियों के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये यहाँ से हमारा सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट हमने जो है 20 से 25 मिनट के अंदर बोला था और हमारी क्लास जो है 21 मिनट में समाप्त हो गई है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।